अब आप लोगों के बीच जैसा कि पिछली वीडियो के बाद बोला गया था कि हम डिटरमिनेंट शुरू करेंगे। डिटरमिनेंट का हम एट फर्स्ट में आप परिचय समझिए और परिचय के बाद पुनः फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले है सारणिक। सारणिक का मतलब डिटरमिनेंट हुआ, ठीक है। परिचय में क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ग आप जो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था, कह रहा के संगत एक संख्या होता है। मतलब डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में जो उसका परिचय के दृष्टिकोण से है तो दोनों में बहुत ही समानता है, समझना है। मतलब डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पूरक है, एक प्रकार से ऐसे समझो। जो वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक कहलाता है, वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक कहलाता है, इसे डिटरमिनेंट, इसे क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए या डिटरमिनेंट ए से सूचित करते हैं शॉर्ट नाम में। डिटरमिनेंट का अगर संकेत आपसे अगर पूछे है, देखो डिटरमिनेंट का संकेत जैसे आप मैट्रिक्स में करते थे, सवाल बनाते थे, इस प्रकार से ना डिटरमिनेंट भी इसी प्रकार से बनेगा। अंतर है क्या, जब सवाल के मेन प्रोसेस पे आएंगे तो ये जगह पे लिख के हम सीधा एक दो लकीर खींचेंगे, इसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट। बाकी बात आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था, R1 है C1 है, यहाँ पर भी R1 है, यहाँ पर भी C1 है, अंतर कुछ नहीं, बस सब कुछ वही है। और ऐसे भी देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहा था, वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक डिटरमिनेंट कहता है। कहने का मतलब क्या, मैट्रिक्स का ही तो सारणिक बना ना, मतलब वह मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट बना है। अब देखो समझना परिभाषा के रूप में नेक्स्ट ये है आपको कोटि, मतलब ऑर्डर हुआ, तो ये कोटि 1 हुआ, तो देखो A1 हुआ। A1 का मतलब मान के चले A1 A2 A3 कुछ भी हो सकता था एक कोटि में। एक कोटि में A बराबर देखो 2 हुआ। डिटरमिनेंट अगर कहेगा, डिटरमिनेंट बने का मतलब इसमें आप डिटरमिनेंट का चिन्ह दो, ये क्या हो गया 2, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस वही सेम हो गया ये। अब समझो कोटि 2 हमारे पास है तो इजी में हम क्या लिखे हैं, A बराबर मान के चलो A1 A2 A3 A4 कुछ भी हो सकता है। उस सवाल के प्रोसेस में अगर आएगा तो क्या 4 3 कुछ भी। और डिटरमिनेंट का हल करने का मतलब है कि इसको ऐसे और ऐसे गुना करना है, देख लीजिए जहां पे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से तो ज्यादा गहराई से बता नहीं सकते हैं एक एक चीज, क्योंकि समय का अभाव रहता है इसमें। अब देखो क्या 4 तिया 12 माइनस 4 तिया 12, तो 12 12 क्या हो गया -24 हो गया। ये आपका डिटरमिनेंट 24 निकला। अगर वहीं अगर कह दे ये हुआ आपका क्या 2 गुना 2 कोटि का, ये हुआ आपका सिंगल मतलब 1 गुना 1 कोटि का, और ये आपका 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स है। 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स है, तो आपको ये समझना है यहाँ पर क्या लिखा है, 4 3 कुछ भी अक्सर हो सकता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं हमने A1 A2, फिर सोचे बड़ा करने से बेहतर है उसी प्रोसेस में डायरेक्ट एग्जाम्पल ले दो, 4 3 दो कुछ भी। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट में समझना है कि अगर हम इस पंक्ति को चाप लेते हैं तो ये पंक्ति मेरा समाप्त हो गया। देखिए इसको चापे तो ये खत्म हो गया और ये खत्म। मेरे पास क्या बचा 5 4 1 3 है, देखो लिखा है 5 4 1 3। सेम प्रोसेस अगर 3 चापते हैं तो ये मेरा ऊपर देखो 3 अगर चापे तो ये ऊपर का लाइन खत्म हो गया, ठीक है, और ये लाइन देखो खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा 3 2 4 3 3 है, देखो 3 2 4 3। इसी प्रकार से 5 आपेंगे। अब करना क्या, इसको हल करना है, तो हल करने का मतलब समझ रहे हैं, इसको इस प्रकार से गुना के इसको इस प्रकार से। और एक चीज और समझना है, डिटरमिनेंट जब बनाएंगे हम 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स होगा तो रूल के हिसाब से क्या प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। फिर अगर आगे बढ़ेगा और कोटि करेगा तो ये प्लस है, तो फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। फिर अगर और अगला 9 कोटि तक जाएगा तो फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। उस हिसाब से देखो प्लस है, फिर देखो माइनस है, ये प्लस है, इसको हम हल कर दिए। जो निकला ये आपका क्या हो गया, डिटरमिनेंट ए का हो गया हल। ये समान परिचय था। अब आगे अब देखो कुछ संकेत लिखे हैं आगे में। अब देखिए कुछ संकेत बस सिंपल है, परिचय है, इसलिए आपको थोड़ा बताना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि नए नए हैं तो शायद उसको दिक्कत हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, आप बोल नहीं पाओगे अपनी मन की बात। तो अब यहाँ समझना है कुछ संकेत में किसी सारणी की पहली दूसरी तीसरी पंक्ति को क्रमशः, पंक्ति मतलब नहीं बोलते हम लोग लाइन में खड़े हो जाओ, पंक्ति में खड़े जाओ, भोज खाना है, तो आप समझिए ये क्या है, पंक्ति है। तो पंक्ति है तो हम लोग खड़े हो गए, बैठ गए, तो क्या कह रहा, पंक्ति को क्रमशः R1 R2 R3 ऐसे समझो पंक्ति को, क्योंकि सवाल जब बना लेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। पंक्ति क्या है, कॉलम क्या, कॉलम क्या है, कॉलम एक प्रकार से ये खांचा भरना है। तो कॉलम क्या है, एक प्रकार से ये खांचा भरना है, तो वो खांचा भरा जा रहा है। और राव क्या है, लाइन में लग जाओ, खड़े हो जाओ कतार में, इसका मतलब ये हो गया। अब इनको सही से समझने के लिए आपको कुछ सवाल देते हैं, जो आपको सवाल के माध्यम से अब आप ये समझ जाएंगे कि ये कैसे कैसे बनता है।
जैसे में आप एगो सिंपल सवाल देखिए, मान के चलो कि आपका पहला सवाल है, सवाल क्या कर रहा, फाइंड। बस सिर्फ समझना है। अगर आपको 2 कोटि का मैट्रिक्स दे दे, कह दे सवाल में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर कह रहा है साइन थीटा, और फिर कह रहा है कॉस थीटा, यहाँ पर दे दिया। अब फाइंड में कह रहा है डिटर्मिनेंट ए निकालिए। ध्यान देना है, सबसे पहला क्या रूल है, हम इसको लेट मान लेंगे, ए बराबर डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि हम जानते हैं संकेत है 2 गुना 2 कोटि का मैट्रिक्स है, 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स, तो कुछ अलग करते चांपते, लेकिन ऐसे बात नहीं। इसमें क्या है, नॉर्मल करना, कॉस कॉस, देखो ये इसको इससे बार से गुना कर दिए तो क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस होता है हम जान रहे हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1। तो मेरा डिटरमिनेंट कितना निकला, 1 निकला। उसी प्रकार से आपको और भी कई सवाल आ सकते हैं। जैसे में एक सवाल और देखो, इसी प्रोसेस में दूसरा सवाल आपको देखना है, थोड़ा सा इसमें कुछ अंतर हो सकता है। अब देखो ए बराबर सवाल जैसे मान लो चलो दे रहा है क्या, 1 2 4 और 2 दे रहा है। समझना है, इस सब ऑब्जेक्टिव में मैंने ये एनसीईआरटी आपको सवाल बताया, ये एनसीईआरटी सवाल है। अब यहाँ समझो नंबर नेक्स्ट में, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन है सॉल्व दैट, मतलब दिखाना है, तो क्या दिखाना है, 2a डिटर्मिनेंट बराबर 4a डिटर्मिनेंट। एक प्रकार से हमें कह रहा है प्रश्न में कि एलएचएस बराबर आरएचएस पुराना है। अब समझो 2a डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब है कि पहले 2a गुना करेंगे, है देखो आंसर में हम लिखते हैं, यहाँ पे समझना है आप लोगों को, 2a 2a 2a, a कितना है 1 है, 2 है, 4 है और क्या 2 है, ठीक है। फिर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 गुना 1, ठीक है, 2 गुना 4 8 और 2 गुना 4, ये मेरा क्या निकला 2a निकला, डिटर्मिनेंट 2a निकला। अब निकालना है 2a डिटर्मिनेंट, समझो तो करना क्या है, वही 4 दूना 8 माइनस क्या हो गया 8 चौक 32। तो हम जान रहे हैं कि 32 में 8 घटेगा तो 24 बचेगा, लेकिन क्या हो गया ये माइनस में हो गया। अब इसी चीज को अब आगे बढ़ाना ध्यान कर रहा है 4a डिटर्मिनेंट। अब 4a डिटर्मिनेंट है तो अब यहीं पर आप देख सकते हैं 4a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले कि a डिटर्मिनेंट हमको निकालना होगा, तो क्या निकाल लेंगे, a बराबर है, देखो हमारे पास क्या 1 है, 2 है, 4 है और 2 है। तो डिटर्मिनेंट a निकालना है तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस कितना 4 दूना 8, हमारे पास क्या बचा -6, कह रहा है 4a। एक प्रकार से ये आपका एलएचएस था, और ये एक प्रकार से क्या आपका आरएचएस है। तो क्या हो गया 4a डिटर्मिनेंट, तो हम 4 गुना -6 कर दिए, 6 24 माइनस में हुआ, इसलिए क्या हुआ एलएचएस बराबर आरएचएस। इस प्रकार से हम ये सवाल बना सकते हैं। अब आगे, हाँ तो अब आगे हमको नेक्स्ट में सवाल दिए थे, सेम सवाल देखो आपका एनसीईआरटी है, आप कैसे सेना का बुक उल्टाइए, ठीक है, डिटर्मिनेंट चैप्टर निकालिए 6.1, उसमें आपको ये सवाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 नंबर, हालांकि 1 में करना है तो करना क्या है, ए बराबर देखो सेम सवाल है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 3 गुना 3 कोटि का आपको डिटर्मिनेंट आ गया, तो आपको ऊपर में बताया गया था ट्रिक के रूप में है, देखो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर लेट लिखना है, डिटर्मिनेंट ए बराबर, सभी सवाल ऑब्जेक्टिव है, नहीं भी आ सकता है, इसमें कोई संभावना नहीं है। अब देखो 1 है, हम क्या करेंगे चांप लिए, तो हम डायरेक्टली थोड़ा कर रहे हैं, 1 चांपे इसको चांपे, तो क्या हो गया 7 या 21 माइनस 2 दूना 4, सूत्र के हिसाब से माइनस हुआ, फिर देखो 5 चांपे, फिर 5 चाप ले, ये मेरा खत्म हो गया, और ये मेरा खत्म, क्या हुआ छोतिया 18 दे दिए, 2 गुना 1 2 हुआ। अब प्लस फिर देखो 7 चापे, तो 7 जो चापे इसके सामने और इसके सामने, अर्थात रॉ और कॉलम दोनों आपको चापने का मतलब है दोनों गौण हो जाएगा थोड़ा देर के लिए। जो शेष बचा है आपके पास 6 दूना 12, और ठीक है देखो 6 दूना 12 और 7 गुना 1 -7, हालांकि हम यहाँ पे आपका 7 लिखना भूल गए थे, 7 लिख दिए। अब इसको हल करना है तो 21 में से 4 जाए, तो कहने का मतलब 21 में से 4 जाए तो क्या बचेगा 17 4 20, ठीक है, तो 17 4 20 है 21, 17 3 20 21, तो क्या बचा 17 बचा, 17 हुआ, माइनस दे दिए।
12 में से आपका ये 18 में से 2 जाए 16 हुआ, तो 16 अब गुना 5 लिख दिए, सीधा करके लिख दिए, ठीक है। 5 में 16 बात सेम है। अब 12 में से 7 जाए मतलब 5 हो गया, तो प्लस 7 गुना 5 हो गया। तो आप जान लो 17 हो गया। ये आपका सवाल हमने दिया है, एक नॉर्मल है। अब समझो 17 है, 16 पंचे 80, अब प्लस 7 पचे 35। हम जान रहे हैं 17 है 35 है, तो 5 हो गया, 8 5 13 135 हो गया। जो घाट के आया आपका आंसर हो गया। हाँ ठीक है देखो। तो यहाँ पर आपको समझना है, हालांकि हम देखो क्या बोलिए, हम माइनस था थोड़ा गलत लिख दिए, समझे। इस बात को आप क्षमा चाहते हैं। यहाँ पे ये समझना होगा गलत क्या किए। ये माइनस है तो स्वाभाविक है ये प्लस प्लस छूटेगा, तो 17 और 35 आपको जोड़ना है, तो 35 10 45 हो गया। अब 5 45 से 5 कितना हो गया, 50 2 52। ध्यान दीजिए 35 और 10 45 अब 5 50 2 52, 52 माइनस 80, तो 52 माइनस 80 मतलब 0 हो गया। और 8 में से 5 जाए 3 माइनस 30 हो गया। अब आपको ये ऐसे था, इसमें कुछ नहीं है, माइनस 3 हो गया। अब यहाँ से जो भी सवाल आएगा आपको बता देना, हम आगे आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब वहां तक जो आपने पढ़ा वो सब सिंपल में आपने हरे कृष्ण परिचय था। अब परिचय के बाद जो मुख्य सवाल आपको परीक्षा में आएगा, यहाँ से हम लोग फोकस करना। हालांकि ये 2 नंबर का डिटरमिनेंट समझना थोड़ा सहज नहीं है, परंतु हमारा प्रयास रहेगा कि आप समझिए। तो परिचय के मुताबिक हमने लिखा था, ये हमारा क्या है R1 है, ये हमारा क्या है C1 है। अब हमारे पास एक ट्रिक है, डिटरमिनेंट को मुख्य परिभाषा में समझना है। इसको जोड़ के घटा के गुना करके हमारा पहला प्रोसेस होगा कि कम से कम इसको हल छोटा कर दे, मतलब कम से कम में ला दे। जैसे समझो कि 1 है, तो ये आपको एक तरह से ट्रिकेबल में अपना रीजनिंग लगाना होगा कि हम क्या करें, इसको इससे घटावे कि इसको इससे जोड़े, कि इसको इससे घटावे कि इसको इससे जोड़े, ताकि कुछ आ जाए अक्षर। जैसे हमारा एक ट्रिक देखो क्या है। अब देखो यहाँ C1 है, ये C2 है और ये C3 है, समझते जाइएगा। R1 है, R2 है, R3 है। अगर हम मान कुछ लो C1 माइनस C2, थोड़ा तरीके से समझना है। C1 माइनस C2 है, देखो तो किसका, C1 के घर में कर रहे हैं। फिर देखो C2 में C2 माइनस C3, अभी हम बनाने समझना है 1 के घर में, यही घर में हमको कुछ करना है। ध्यान दीजिए C1 माइनस C2 कर दिए 1 घर में, तो 1 माइनस 1। फिर देखो C2 के घर में करना है, तो C2 का मतलब समझना यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है। अब आप कहोगे सर R1 में ये है, तो जैसे R1 जैसे करेंगे तो ये मेरा ऐसे चलेगा, है देखो R1 माइनस R2, मतलब ये ऐसे चलेगा, समझ रहे हैं। फिर कह देंगे R2 माइनस R3, तो मतलब ये ऐसे चलेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से जैसे हमने बोला R1 माइनस R2, समझना है, तो R1 अब माइनस R2 हो गया। कह देंगे R2 माइनस R3, तो R2 माइनस R3। और वहीं कह रहे हैं C1, तो C1 का मतलब क्या, E ऐसे, दोनों देखो अंतर है समझना है। C1 माइनस C2, C1 के घर में कर रहे हैं तो C1 माइनस C2। फिर देखो C2 के घर में कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे C2 माइनस C3, समझिएगा ये समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखे वो बात समझे, 1 माइनस 1। एगो थोड़ा हम डिटेल ही चलते हैं, थोड़ा सा अब इसको हम मिटा रहे हैं, ताकि यहाँ पर हमारा जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य बात है, लिख देंगे। ये आपका सवाल हो गया, समझ गए। और वहां प्रश्न में आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे। कह रहा है मान निकालने का मतलब डिटरमिनेंट निकाले, तो यहाँ पे DT देके हम इसको बराबर कर सकते हैं। या फिर कहीं बुक्स में एक प्रकार से डेल्टा होता है, तो डिटरमिनेंट से भी सूचित कर लेते हैं। ये लिखो या ये लिखो, आपका मर्जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, अब सवाल पे आता है, समझ गया। R1 माइनस R2 माइनस R3 हो गया, ऐसे करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या, 1 माइनस 1 0 यहाँ पे लिखते। अब देखो C1 में C2, C1 इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से, तो आपको लगा सर R1 में नहीं, R1 की क्रिया इस प्रकार से C1 की क्रिया इस प्रकार से, लेकिन दिख रहा है, हम बोले थे पहले कि थोड़ा आपको समझना है। हो सकता है हम 2-4 सवाल और लेके चलेंगे। अब समझो C1 घर में गए, यहाँ समझना है C1 घर में यही है, C1 घर ये है, तो देखो अब इसको चलेंगे तो क्या हो, 1 माइनस 1। फिर देखो C2 घर कितना है, 1 माइनस 1, अब फिर 1 हो गया, क्योंकि तो अब ध्यान दीजिए ये पूरे घर सब क्लीन है,
तो क्या करेंगे 1 माइनस, ध्यान दो 1 और माइनस एक्स, एक के बार हल कर दिए, फिर देखो 1 प्लस एक्स और फिर क्या हो गया माइनस 1। आइए मेरा तो सिंपल है एकदम, क्योंकि C1 C2 क्रिया ही कर रहा है, C1 C2 क्रिया कर रहा है, C3 तो क्रिया कर नहीं रहा है। आप समझिए ये हो गया, फिर क्या कह रहा है 1 माइनस, ये हमारा तो 1 माइनस 1 हो गया, ये भी हो गया इसका। अब देखो यहाँ 1 माइनस 1 क्या हुआ 0 हो गया। अब देखो फिर यहाँ पे क्या कर रहा है 1 माइनस कितना 1 और माइनस y डायरेक्टली, ठीक है। अब फिर y कर दिया। जब आप समझ जाइएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग चलेंगे। अब समझो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1 है, देखो ये भी खत्म, माइनस क्या हो गया x। अब समझो ये भी खत्म हो गया हमारा, तो क्या बचा सिर्फ x। ये मेरा क्या है 1 है, ये मेरा क्या है 0 है। आइए देखो ये भी एक तरह से मानो कट ही गया, तो क्या बचा माइनस y और y। अब यहाँ पे देखो फिर एक रूल है, रूल क्या है, दो पंक्ति अगर 0 हो जाए उसके समाना 1 रहे तो ये लाइन पूरा आपका समाप्त हो गया। डिटरमिनेंट का एक रूल होता है, हालांकि हम यहाँ पे डिटेल नहीं बता रहे हैं, सिर्फ समझना है। ये रूल होता है। अगर आपको कहोगे सर यहाँ रहता तो जैसे समझो अगर 0 0 रहता x रहता या फिर यहाँ कुछ रहता, समझिए, तो ये पंक्ति पूरा खत्म होता, ये पंक्ति पूरा खत्म होता और x को उसको शो कर देते, x को हम शो करते हैं, लेकिन 1 को शो करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब समझना ये पंक्ति 0 यहाँ पूरा खत्म हो जाता है, क्या बचा मेरे पास फाइनल में क्या बचा माइनस x और x, 0 और y है। देखो 1 लिख दिए ना, तो 1 लिखे अथवा नहीं लिखे बात सेम ही है। अब समझना आगे इसको, फिर वही सिंपल फंडा जो हम लोग करते थे, तो क्या हो गया माइनस एक्स वाई बराबर यहाँ पे है, ठीक है, बराबर है एक्स वाई, और ये क्या हमारा हो गया माइनस 0 बराबर क्या हो गया मेरा एक्स वाई। ये क्या हमारा निकला, इसका वैल्यू निकला डिटरमिनेंट यहाँ ए। अब आगे आपको और समझना है, ठीक है। अब देखो एक प्रोसेस में पहला हो गया, दूसरा प्रोसेस देखो। आप हमेशा ध्यान दो डिटरमिनेंट हल करने में कि हम प्रयास करें किसी भी प्रकार से हम इसको 0 0 1 या 0 0 1 इस टर्म को लाना है। ऐसा ई आ जा, अच्छा ई आ जा, इससे क्या होगा आपका एक ट्रिक यही है। इससे क्या होगा आपका फायदा यहाँ पर क्या है कि हम इस प्रकार से करेंगे तो ये मेरा खत्म हो जाएगा, ये मेरा खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा 2 कोटि का मैट्रिक्स। इस प्रकार से अगर इधर से नहीं आया इधर से आया तो ये मेरा खत्म हो जाएगा, ये मेरा खत्म हो जाएगा, तो फिर छोटा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको समझाने का मेरा मुख्य फोकस ये है कि अब आप सोचो रीजनिंग के टाइप में उस समय हमारे पास 1 1 1 ऐसे था सवाल में, तो हमारे पास एक चॉइस था कि हम इधर से भी हल कर लें इधर से भी हल कर लें, लेकिन यहाँ पे चॉइस नहीं है। यहाँ पे देखो मेरा क्या है R1 है, R2 है और R3 है। तो हम ऐसे करेंगे तो 1 माइनस ए हो जाएगा C1 C2। अगर इस प्रकार से करते हैं देखो इस प्रकार से करते हैं तो ये 1 1 0 फिर 1 1 0, मतलब एक हमारे पास चांस बन रहा है वहां पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे R1 की क्रिया करने पर, ये क्या है R1 की क्रिया करने पर क्या है, देखो R1 माइनस R2 फिर कॉमा दिया R2 की क्रिया करने पर R2 माइनस R3 यहाँ पे लिखते हैं क्रिया करने, ठीक है। अब समझो अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ध्यान देना R1 का घर मेरा ये है देखो, हालांकि यहाँ पे देखो एक चीज लिखना भूल गए, डिटरमिनेंट लेट डी टी ए बराबर कर दो। अब समझो अब देखो यहाँ पर 1 माइनस 1 R1 का क्रिया घर यही तो 1 माइनस 1 0 हुआ, तो ये सबके लिए होगा, तो फिर इसके लिए भी होगा, तो हम बारी बारी आते हैं। फिर देखो ये हो गया मेरा, फिर कह रहा R2 माइनस R2 के घर में, तो मेरा R2 का घर यही है, मेरा R2 का घर यही है, तो क्या हुआ 0, अब फिर क्या बचा 1। तो जो बात आपने इसके लिए क्या वही बात आपको इसके लिए करना है, तो क्या हुआ यहाँ पे a माइनस बी, फिर क्या हो गया b माइनस सी, फिर क्या हो गया c। अब समझो यहाँ पे बी सी माइनस कितना c है, क्यों 1 माइनस 1 a माइनस बी, बी सी माइनस सी, फिर 1 माइनस 1 फिर b माइनस सी, फिर सी ए माइनस ए बी, सेम बात बारी बारी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर क्या लिखना है सी ए माइनस कितना ए बी, अब फिर क्या हो गया ए बी, यहाँ तक लिख दिए। ये मेरा देखो R3, हालांकि अब इसका जरूरत नहीं, वो तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको इतना बार लिखा। अब यहाँ पे बराबर दे देते हैं क्योंकि सवाल के अनुकूल चल रहे हैं।
अब आप यहाँ कॉमन करो, एक लाइन हम मान के चलो, एक लाइन हम अभी नया हटाते हैं, पहले इसको कुछ चेक कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए, रहने देते हैं। तो क्या लिखेंगे 0 0 1। ये देखो a माइनस बी, बी माइनस सी और सी। क्या कॉमन बन सकता है इसमें? हाँ बन सकता है। देखो सी लिए कॉमन, तो क्या लिखेंगे? सी कॉमन लेते क्या लिखेंगे? क्या बोलते हो? बी माइनस सी। फिर देखो इससे भी हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास एक प्रोसेस है। तो ए कॉमन लेते क्या हो गया हमारे पास? सी माइनस बी। आइए मेरा क्या है? ए माइनस बी। यहाँ पर देखो एक चीज और समझना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ कह रहा है बी माइनस सी और सी माइनस बी। हालांकि यहाँ पे देखो ये कुछ गलती की, सी कॉमन लेते तो बी माइनस ए लिखाएगा, यहाँ पे ए लिखना चाहिए, ए लिखा दी, ठीक है, गलत हो गया था। अब वो सी को बी माइनस सी। अब जब कॉमन लेने के बाद जब इस पंक्ति से जब हमको आएगा, ध्यान दीजिए ए माइनस बी, बी माइनस ए, तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरा माइनस सी हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो इसको हम हटा दिए इस लाइन से, बराबर। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा? ए माइनस बी, समझो क्या है यहाँ पे? सी है ना, बी माइनस ए, बी माइनस ए, फिर क्या है? बी माइनस सी, अब फिर क्या है हमारे पास? ए, सी माइनस बी, सी माइनस बी। यहां तक हो गया। अब थोड़ा हम यहां से यहां आ रहे हैं, आपको ध्यान देना है, ये आपका यहीं तक है, ठीक है। इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, अब देखो इधर आ रहा है। अब समझो ए माइनस बी हम ले लिए कॉमन, जब कॉमन लिए तो ये क्या हो गया मेरा? 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? माइनस सी। माइनस सी किस लिए? आप थोड़ा ऊपर देखिए, मेरे ऊपर यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस ए और प्लस बी। देखो इसी सवाल को सीधा कर दिए, सेम सवाल है बस। अब इसको आप माइनस कॉमन ले लो तो ए माइनस बी हुआ। अभी हमारा कॉमन हो गया, तो बता सिर्फ माइनस हो ना, तो माइनस का मतलब क्या? माइनस सी। आप समझना है, सेम बात क्या? बी माइनस सी 1 हो गया। और क्या वहां पे लिखेंगे? क्या लिखेंगे वहां पे? माइनस ए। अब समझो, हालांकि हम यहाँ पे लिख देंगे क्या है? तो R1 में ये मेरा क्या है? पूरे R1 में ए माइनस बी कॉमन ले लेते, फिर R2 में बी माइनस सी कॉमन ले लेते। ये बात यहीं पे लिखेंगे। इसके बाद लिखने के बाद मैं यहाँ आ गया और ये कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास क्या बचा? ए माइनस बी, ठीक है, बी माइनस सी। समझिए, इसको इधर से कर दिए गुना, तो माइनस क्या हो गया? ए, इसको इधर से गुना कर देते, क्या हो गया? प्लस सी, प्लस सी। अब यहीं पर देखो हम लिख सकते हैं क्या? ए माइनस बी, बी माइनस सी कर दो सीधा, सी माइनस ए, सी माइनस ए। ये हमारा क्या हो गया? डिटरमिनेंट का आंसर निकल गया। आज यहीं तक। हम लोग पुनः जब क्लास लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।